हाय फ्रेंड, आज मैं आपको बताने वाला हूँ ओडिशा इशूड सर्टिफिकेट पे, डिग्री सर्टिफिकेट पे यूएई एम्बेसी का अटैस्टेशन किस तरह से स्टेप बाय स्टेप किया जाता है। देखो, आज ये मेरे पास एक ओडिशा इशूड डिग्री सर्टिफिकेट, देखो यहाँ ओडिशा लिखा है, ओडिशा बंगाल का इशूड ये सर्टिफिकेट है। इसके बैक साइड पे किस तरह से एम्बेसी का स्टेप बाय स्टेप अटैस्टेशन होता है वो आज आपको मैं ये वीडियो में बताने वाला हूँ। कभी भी अटैस्टेशन करने के लिए इस तरह का ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए होता है और पासपोर्ट का जेरॉक्स कॉपी चाहिए होता है। कभी भी अटैस्टेशन ओरिजिनल सर्टिफिकेट के बैक साइड पे होता है, जेरॉक्स कॉपी या स्कैन कॉपी या कलर कॉपी पे नहीं होता है। काफी कस्टमर बोलते हैं उसके फ्रेंड ने, उसके दोस्त ने या किसके उसके कलीग ने ये जेरॉक्स कॉपी या कलर जेरॉक्स कॉपी भी किया था। तो हम लोग यहाँ इंडिया में काफी सालों से अटैस्टेशन कर रहे हैं, अभी तक कभी भी जेरॉक्स कॉपी या कलर कॉपी पे इंडिया में अटैस्टेशन नहीं होता। इस तरह का ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको देना पड़ता है और पासपोर्ट का फ्रंट बैक जेरॉक्स देना पड़ता है। और काफी लोग ये सर्टिफिकेट को सेफ रखने के लिए इसको लैमिनेशन करके रखते हैं। अगर आपने ये सर्टिफिकेट को लैमिनेशन करके रखा है या फिर यूनिवर्सिटी से लैमिनेटेड ही सर्टिफिकेट आया है, का मतलब काफी यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट को लैमिनेशन करके ही देती है। तो अगर आपका सर्टिफिकेट लैमिनेशन किया हुआ है तो डरने की कोई बात नहीं है। बैक साइड से हम लोग उसका लैमिनेशन रिमूव करके अटैस्टेशन का प्रोसेस करते हैं। तो अभी आपको मैं बताता हूँ इसके बैक साइड पे किस तरह से अटैस्टेशन हुआ है। ये सर्टिफिकेट का बैक साइड है और ये अटैस्टेशन करने के लिए सबसे पहले इस पे नोटरी करना पड़ता है। देखो यहाँ नोटरी का स्टैंप लगा है, देखो ये नोटरी का स्टैंप होगा, फिर इस पे एडवोकेट का सिग्नेचर होगा। ये नोटरी होने के बाद में इसको एसडीएम में सबमिट किया जाता है। एसडीएम का फुल फॉर्म है सब डिवीजन ऑफ मैजिस्ट्रेट, देखो यहाँ लिखा है सब डिवीजन ऑफ मैजिस्ट्रेट। तो एसडीएम में सबमिट होने के बाद में एसडीएम का इस पे स्टैंप लगता है और सिग्नेचर होता है। ये एसडीएम का स्टैंप होने के बाद में इसको एमईए में सबमिट किया जाता है। एमईए मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर न्यू दिल्ली, देखो यहाँ लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर न्यू दिल्ली, देखो यहाँ भी लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर न्यू दिल्ली करके। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल को हिंदी में विदेश मंत्रालय, देखो यहाँ लिखा है विदेश मंत्रालय। ये विदेश मंत्रालय का स्टैंप होने के बाद में उस पे इस तरह से ऑफिसर का सिग्नेचर होता है। ये सिग्नेचर होने के बाद में उसको हम लोग को यूएई एम्बेसी सबमिट करना पड़ता है। यूएई एम्बेसी सबमिट करेंगे तो यूएई एम्बेसी इस तरह का उस पे स्टिकर लगाता है। देखो यहाँ लिखा है यूनाइटेड अरब एमिरेट का, इसको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स भी बोलते हैं। देखो यहाँ नीचे लिखा है, देखो यहाँ नीचे लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, इसका शॉर्ट फॉर्म मोफा भी है, इसको इंडिया का मोफा भी बोलते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का शॉर्ट फॉर्म है मोफा, तो ये इंडिया का मोफा है। तो ये मोफा होने के बाद में उधर वीजा के टाइम पे और एक मोफा लगता है। ये यहाँ का मोफा होने के बाद में आपका इंडिया का अटैस्टेशन का प्रोसेस पूरा होता है। और काफी कस्टमर मुझको बोलते हैं कि ये अटैस्टेशन क्यों करना पड़ता है। ये डिग्री अटैस्टेशन करने का एक रीजन होता है कि जैसे कि आपको दुबई में जॉब मिला है, अगर आपको कंपनी में जॉब करना है कोई, तो आपको ये सर्टिफिकेट अटैस्टेशन करना पड़ता है। ये अटैस्टेशन करेंगे तो ये आपका उधर का दुबई का आईडी कार्ड या फिर आपका वीजा का प्रोसेस जो भी है, परमानेंट वीजा का प्रोसेस, जो भी उधर आपका वर्क वीजा का प्रोसेस, इस पे ही होता है, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट पे। तो आपको ये अटैस्टेशन करना पड़ता है। काफी लोग जॉब ढूंढने के लिए दुबई चले जाते हैं। अगर आप जॉब ढूंढने जा रहे हैं तो भी ये डिग्री सर्टिफिकेट पे इस तरह से अटैस्टेशन करके लेके जाने का। अगर आप वहाँ जॉब ढूंढने गए और आपका वहाँ कोई जॉब का इंटरव्यू हो गया और इंटरव्यू में आपको सिलेक्शन हो गया, तो वो आपको आपका सर्टिफिकेट अटैस्टेशन है क्या पूछेगा। अगर आपका सर्टिफिकेट अटैस्टेशन है तो आपको फटाफट ऑफर लेटर मिलके आपका जॉब का प्रोसेस हो जाएगा। वहाँ जॉब सर्च करने जाना है तो इस तरह से अटैस्टेशन डिग्री करके ही लेके जाने का, तो आपका काम आसान हो जाता है। अगर आपको ये अटैस्टेशन करना है तो मेरा स्क्रीन पे नंबर दिया, उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको दुबई, कुवैत, ओमान, बहरीन, सऊदी अरेबिया कोई भी कंट्री का अटैस्टेशन करना है तो हम लोग सब कंट्री का अटैस्टेशन करते हैं। मैरिज सर्टिफिकेट अटैस्टेशन करते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट अटैस्टेशन करते हैं। मैरिज, अगर आपको आपके वाइफ को बुलाना है उधर फैमिली वीजा पे, तो आपको वाइफ का मैरिज सर्टिफिकेट अटैस्टेशन करके लेके जाना पड़ता है। अगर आपका बच्चे का वीजा निकालना है तो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट अटैस्टेशन करके लेके जाना पड़ता है।
तो अगर आपको अटैस्टेशन प्रोसेस करना हो तो मेरा स्क्रीन पे नंबर दिया है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिसकी वजह से आपको अटैस्टेशन रिलेटेड, इमिग्रेशन रिलेटेड, वीज़ा रिलेटेड, मतलब आप ट्रैवल करेंगे तो ट्रैवल रिलेटेड काफ़ी हम लोग वीडियोज़ डालते रहते हैं, वो आपको हमेशा मिलते रहेगा। थैंक यू।